मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो कि आपकी ओर से हमें मिला। आने वाले समय में प्रभु हम चाहते हैं कि जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें, जिससे हम सभी अपनी आशीषों के साथ आगे बढ़ते हुए इस सुंदर संध्या के काल में आपकी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें नीति वचन 17 उसके 1 पद से 10 पद। प्रोवर्ब्स 17 वर्सेस 1 to 10 पढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा मैं अपने साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के प्रकाश से हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसके पहले 10 पद। जहाँ लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उसके माता पिता हैं। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फफती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फफती। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझाने वाले के मन में जितनी गुड़ गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। शिवानी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राजेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। पवन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुज्जा मेरे साथ जुड़ी हुई है। माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी को घराने की आशीष। आज परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपको जीवन में अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए तो कैसे चलना है। नीति वचन 17 1 से 10 लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो लेकिन रगड़े झगड़े हो। चैन के साथ। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो ये आपकी आशीष नहीं है। शीतल जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। विशेषकर आदित्य और शेरोन की आशीष आपको मिले। चैन के साथ सूखा टुकड़ा। अगर आपको प्रसन्न रहना है, अगर आपको आनंदित रहना है तो जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। ये परमेश्वर की पहली आशीष है आपके जीवन में। जो है, चाहे सूखा टुकड़ा भी है,
खुशी से खाइए, क्योंकि वो आपको ज्यादा आनंद देगा, बशर्ते उसके कि आप ऐसी जगह पर अपने आप को जोड़ें जहां चीजें तो बहुत हों लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत हों। आप कभी आनंद नहीं पाएंगे, कभी नहीं। बेटा, नीति वचन 17वां अध्याय पहले 10 पद। अजू जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, प्रियंका समेत पूरे घराने को आशीष। क्या लिखा है? नीति वचन 17 जी, नीति वचन 17 पहले 10 पद। पहला पद कहता है चैन के साथ सूखा टुकड़ा। कृष्णा जी जुड़ती है, घराने समेत आशीष। उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें रगड़े झगड़े हो। परंतु उसमें क्या हो? रगड़े झगड़े। आज अपने जीवन को जितना सरल हो सके बनाइए। आज अपने जीवन को जितना परमेश्वर के साथ जोड़ सके जोड़िए, क्योंकि आपकी आशीष धन नहीं है, आपकी आशीष बड़ा घर भी नहीं है। आपकी आशीष है परमेश्वर से जुड़ा हुआ मन, जो आपकी आशीषों को परमेश्वर से लाता है। बाइबल में लिखा है धीरज से अपनी आशीषों की प्रतीक्षा करना सीखिए। स्टे विद गॉड। इफ यू रियली विश टू सी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ, स्टे विद गॉड। जुड़े रहिए परमेश्वर के साथ, भागिए मत, भागिए मत। हम क्या करते हैं? कुछ देर इंतजार करते हैं, हम कुछ देर इंतजार करते हैं और उसके बाद क्या होते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाते हैं। दैट इज नॉट आवर ब्लेसिंग्स। हमें धीरज के साथ जुड़े रहना है। लिखा है बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा। बुद्धि से चलने वाला दास। जानते हैं कौन सी आशीष है? जब आपका हाथ और आपकी आशीष परमेश्वर से हो, जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, आपका हाथ परमेश्वर से जुड़ा हो, देन आप बुद्धि से चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। ये आपकी आशीष है। और आप उस व्यक्ति को भी लज्जित करेंगे जो आपके स्वामी का पुत्र है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सा धन हो सकता है, लेकिन आशीष परमेश्वर से ही आती है, याद रखिएगा। मैं सिर्फ आपको प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको प्रचार करने के लिए नहीं जोड़ रहा, मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि आपको मैं अपने जीवन की ये आशीष दिखा सकता हूं। एक जमाने में मेरे दादा गांव के पास्टर्स थे, गांव के पादरी। बहुत सारे शहर के पादरी भी थे, बहुत सारे ऊंचे घराने के लोग भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास अकूत धन संपत्ति थी, लेकिन उनका नाम आज नहीं है। कई लोगों का सिर्फ परिवार नाम के लिए रह गया है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो एक स्टेज में आपकी संतान लज्जा का कारण ठहरेगी। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए, वरना आपके पास कितना ही बड़ा नाम हो, कितने ही पैसे हो, एक स्टेज पर अगर आपके बच्चे परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो आपका पूरा घराना लज्जा का कारण ठहरेगा। आपकी पूरी आशीष परमेश्वर के साथ ठहरेगी। आशीष को परमेश्वर के साथ ठहराइए, वरना शैतान आपको कहां कहां बेइज्जत करा सकता है आपको नहीं मालूम, नहीं मालूम आपको। यह आपकी आशीष है। लिखा है बुद्धि से चलने वाला दास स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और वो उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा।
परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया? सुबह आपने क्या जाना? आप क्या हो? आप वारिस हो परमेश्वर के। आप क्या हो? आप परमेश्वर के वारिस हो। और वारिस का भाग परमेश्वर किसी भी धनवान के साथ ठहरा सकता है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपकी आशीष सीधे परमेश्वर से है। और बाइबल कहती है, मैं तेरे पद को उठाकर राजपदधारियों के साथ ऊंचा करूंगा। आई हैव सीन दिस ब्लेसिंग इन माई लाइफ। मेरे पिता गांव के पादरी के लड़के थे, बहुत स्ट्रेट। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पद को राजपदधारियों के लोगों के साथ ठहराऊंगा। प्रभु ने उन्हें आशीष दी। ही बिकेम अ पुलिस ऑफिसर, और बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ बैठकर उनकी बातचीत हुई। बहुत सारी मीटिंग्स को वो अटेंड करते थे। क्या लिखा है? उसके पुत्र के भाइयों के बीच क्या होगा? तू भागी होगा। इफ यू आर विद गॉड, आपको किसी भली वस्तु की आशीष की कमी तो नहीं होगी। याद रखिएगा, ये मैंने अपने जीवन में आशीष के तौर पर पाया है परमेश्वर से। ये वो चीज है जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी। ये वो चीज है, ये वो चीज है जिससे हम कभी भी वंचित नहीं होंगे अगर आप परमेश्वर के साथ हैं। लिखा है, चांदी के लिए कुठाली, सोने के लिए भट्टी होती है, लेकिन यहोवा मनों को जांचता है। हर चीज के लिए हर चीज होती है। चांदी को शुद्धता जांचने के लिए कुठाली में उसे गर्म करते हैं। लिखा है, सोने के लिए भट्टी होती है। जब सोने को तपाया जाता है तो उसकी अशुद्धियां पिघल जाती हैं, लेकिन मन को यहोवा जांचता है। आज बहुमूल्य धातुओं को जांचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके मन को जांचने के लिए केवल परमेश्वर है। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है आपके लिए? इट इज द ब्लेसिंग। बाइबल सेज कि जब आप परमेश्वर के साथ होते हो तो आपकी आशीषों को कोई झुठला नहीं सकता। जब आपका मन परमेश्वर के साथ होता है तो आपको इस बात का निश्चय होता है कि आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। नेहमिया पढ़िए। नेहमिया की पुस्तक में लिखा है, अपनी आशीषों के लिए मन फाड़कर परमेश्वर के सामने खड़े हो। क्या हम खड़े होते हैं? और अगर आप खड़े होते हैं तो आपको परमेश्वर पहले से बता देगा क्या है आपकी आशीष। मुझे कई चीजें बहुत आराम से पता होती हैं क्या होंगी, लेकिन मैं उन्हें खोलता नहीं। मैं उस व्यक्ति से पूछता हूं जिसकी ये आशीष होती है। मैं उस व्यक्ति से जानता हूं जिसके लिए परमेश्वर ये आशीष लाता है। उस व्यक्ति से। आज मुझे मालूम था कि घराने में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो अचानक से बीमार पड़ता है। मुझे मालूम था कौन है, लेकिन मैं चाहता था कि वो खुद आइडेंटिफाई करे। शीतल ने आगे बढ़कर आइडेंटिफाई किया, यह है परमेश्वर की आशीष। जब आपको मालूम होता है कि आपकी आशीष कहां से आएगी, जब आपको मालूम होता है कि आप परमेश्वर से आशीष लेंगे, तब परमेश्वर आपके मनों को तैयार करता है। तब परमेश्वर आपके रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा, रास्ते को सीधा कर देता है। शीतल जी के लिए रास्ते को सीधा किया गया। शीतल जी के सारे चीजों को मिटाया गया। शीतल जी के शरीर को परमेश्वर ने चुना कि वो परमेश्वर का मंदिर ठहरे। शीतल जी के घर में जो भी चीजें थी, परमेश्वर चाहता है कि वो दूर हो। इसलिए मैंने सीधा उनको प्रचार किया। सीधा। मैं कोई लाग लपेट का प्रचार नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं होता। लाल लपेट का प्रचार वो लोग करते हैं जिसे सामने वाले की जेब दिखती है।
मुझे आपकी आत्मा की आशीष चाहिए, जेब की नहीं। आप इसे मेरा सौभाग्य कहिए, मेरा दुर्भाग्य कहिए, मुझे आपकी आत्मा की आशीष चाहिए। क्यों? आपके पूरे घराने के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु जी में, आपके हर पक्ष की प्रार्थना मैं करता हूं। प्रभु आपके पूरे घराने को आशीष दे। मुझे आपकी आत्मा चाहिए, मुझे आपकी जेब से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मेरी आशीष परमेश्वर से आती है। मेरी जी मेरे साथ जुड़ती है ओडिशा से, घराने समेत आशीष पाई है। मुझे आपके जीवन से और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी आत्मा परमेश्वर से लगी हुई चाहिए। मुझे आपकी आशीष आती हुई दिखनी चाहिए। मुझे इस घराने और इस मंडली की आशीष को परमेश्वर से जोड़ना है। और परमेश्वर रोज नए लोगों को जोड़ता है, रोज रोज मेरी आशीषों में बढ़ोतरी करता है, डेली। ये आशीष है। जब आपकी मंडली, आपके घराने, आपके लोगों की आशीष बढ़ने लगे तो आप मान लीजिएगा, जान लीजिएगा कि आप परमेश्वर के साथ सही ट्रैक पर हैं। तब आप जान लेंगे कि परमेश्वर के साथ आप सही ट्रैक पर हैं। इट इज द ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग। सही ट्रैक पर अगर आपकी मंडली, आपके घराना परमेश्वर के साथ बढ़े, लोग आपको गवाहियां देने लगे कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है, दैट इज ऑन द राइट ट्रैक। और मैं धन्यवाद देता हूं कि रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी लाइव सेशन पर कोई अपनी गवाही छोड़ता है कि उसे परमेश्वर ने क्या दिया है। लिखा है, कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। अब जैसा मन वैसी आशीष। अब आपका मन जैसा, आपकी आशीष भी वैसी। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। अगर आपका मन परमेश्वर के साथ नहीं है, आपकी आशीष परमेश्वर के साथ नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर के साथ नहीं है, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरे? कुकर्मी। क्योंकि आप परमेश्वर के मन की आशीष को नहीं ले पाए, आप परमेश्वर के साथ बढ़ नहीं पाए। शैतान ने आपकी टांग पकड़ के पीछे खींचा और आपने क्या किया? शैतान की तरफ अपना कान लगाया। लिखा है, कुकर्मी अनर्थ बात ध्यान देकर सुनता है। जैसा मन वैसी आशीष, ध्यान देकर। आज आपकी आशीष नहीं आती ऐसे लोगों के साथ, आपकी आशीष नहीं आती ऐसे लोगों के साथ जिन्हें कुकर्मी डिक्लेयर्ड है परमेश्वर की तरफ से। लिखा है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। झूठा मनुष्य। आज आपके जीवन में, आपके आसपास बहुत से लोग हैं। जोशुआ का रिजल्ट अभी नहीं आएगा जी, 5, 7, 10 दिन लगेंगे। जिस दिन आएगा आई विल शेयर इट विथ यू। क्योंकि गुंजा की आशीष है, उसने प्रार्थना की। हालांकि बहुत से लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन गुंजा की आशीष थी। उसने हर बार मुझसे पूछा, हर लाइव सेशन में वो मुझे पूछती थी, पेपर किसका है और क्यों, क्या किया, कैसे किया। परमेश्वर चुनता है आशीषों के लिए। इट इज नॉट मी, इट्स गॉड। परमेश्वर चुनता है हमारी आशीषों के लिए। लिखा है, झूठा मनुष्य। मैक बरू जी मेरे साथ जुड़ते हैं गोवा से, घराने समेत आशीष पाइए। मोनालिसा जी जुड़ती हैं, बेटे समेत पूरे घराने को आशीष। झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं, जान लीजिए आप गलत चीजों पर ज्यादा मजा लेंगे। भजन संहिता 1 साम 1 क्या लिखा है? जो लोग परमेश्वर की ओर से होते हैं वो दुष्टता की ओर ध्यान नहीं लगाते, ठट्टा करने वाले लोगों की मंडी में नहीं बैठते, न पापियों के साथ अपना संपर्क रखते हैं। वो पापियों के साथ नहीं जुड़ते। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति संगति से जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर आप किसी अनर्थ संगति में जुड़े हैं, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी ही नहीं।
रिमेंबर माई वर्ड्स, इस आशीष को याद रखिएगा, इस विश्वास के दर्शन को बनाए रखिएगा परमेश्वर के साथ, भागिएगा नहीं, स्टे विद गॉड, क्योंकि अनर्थ चीजें आपकी आशीष नहीं लेते। मैंने बताया आपको, अब भी शेयर कर रहा हूं। जब मैं यहां आया, जगन्नाथ भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। जब मैं यहां आया, अनेक लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की, आए, बिठाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे क्या कहा, पत्नी से, उन्हें मालूम था कि पत्नी को ठगना बहुत आसान है। अरे भाभी जी, किट्टी पार्टी के मेंबर बन जाइए, वील हैव फन। मेरी पत्नी जानती थी मैं कितना टेढ़ा आदमी हूं, आज भी जानती हो। उसने कहा पहले मैं इनसे पूछ लूं। अरे भाभी जी, इनसे क्या पूछना, ये थोड़ी आ रहे हैं। अरे आपको जुड़ना है आप करिए। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा नहीं, मैं पहले पूछ लूं। उसे मालूम था मैं क्या कहूंगा। उसने से पूछा कि कई ग्रुप्स ने मुझे क्या किया है, अप्रोच किया है कि मैं उनकी किट्टी की मेंबर बन जाऊं। मैंने बाइबल की आशीष दिखाई, असमान जुए में मत जुतो, तुम अपनी आशीष खो दोगी। ऐसे लोगों के साथ जिन पे अकूत संपत्ति है, जिनकी 1.5 2 करोड़ की गाड़ियां हैं, उनके सामने तुम्हें हमेशा एक छोटेपन का एहसास होगा, और एक स्टेज के बाद शैतान तुम्हें जकड़ लेगा। मत जाओ ऐसी संगति में, तुम आशीष नहीं लाओगी, तुम श्राप लेकर आओगी, तुम आशीष नहीं लाओगी। मेरी वाइफ मुझे बहुत अच्छे से जानती है। शी सेड नो। कई लोगों ने पूछा भाभी जी आएंगी, ही सेड नो, मैं नहीं आऊंगी। याद रखिएगा मेरी बात। अगर आप असमान जुए में जुटे, ऐसी किसी संगति में बैठे, आप पूरी आशीष धो देंगे अपने घर की। याद रखिएगा। फिर परमेश्वर से मत कहिएगा कि सब मेरी आशीष खो गई ना। मैं अपनी आशीष दे सकता हूं आपको, मानना ना मानना आपकी आशीष, चलना ना चलना आपकी सोच। आज मुझसे आप पूछेंगे कि मैं पिछले 31 साल से प्रोफेसर हूं, कितने दोस्त हैं मेरे? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाता है, बरकतें हैं वो ही पाता, उसके पास जो जाता है। इससे बड़ी दोस्ती है ही नहीं किसी की, इससे बड़ी कोई दोस्ती नहीं है। यीशु मसीह को अपना दोस्त मानिए। दुख और बोझ उठाता है आपका, कौन सा दोस्त उठा लेगा आपका दुख और बोझ? बरकतें हैं वही पाता, उसके पास जो जाता है। आज मैं और मेरा घराना परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें नहीं मतलब दुनिया से क्या है। सेम ब्लेसिंग इनहेरिटेड बाय माय सन। साइमन का कोई दोस्त नहीं है। मेरी वाइफ कई बार कहती तेरे कोई दोस्त ही नहीं बता। मैंने उसके बाप का भी नहीं है भाई, उसको क्यों दोष देती हो? उसके बाप का भी नहीं है। हम ऐसी जगह पर अपने आप को जोड़ते ही नहीं जहां हमारी आशीष जाती हो, हम जोड़ते ही नहीं। मुझे ज्यादा खुशी होती कि आप लोगों के साथ समय गुजारकर अपनी आशीषों को बांटूं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में लूं, वो ज्यादा अच्छी चीज है। ऐसी जगह नहीं बैठता मैं जहां मेरी आशीष छीनी जाए, बेटर है मेरे लिए। लिखा है जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। ये कभी मत कीजिएगा। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है कभी मत कीजिएगा। परमेश्वर देखता भी है, सुनता भी है। और अगर परमेश्वर आपको उलटना चाहे 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड। क्योंकि लिखा है आप निर्धन का उपहास नहीं उड़ा रहे, आप कर्ता की निंदा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इस दुनिया में, यानी परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। कभी मत करिए।
God can turn your fortune into misfortunes any time. परमेश्वर आपके भाग्य को दुर्भाग्य में कभी भी बदल सकता है पावर परमेश्वर के पास, है विश्वास परमेश्वर के पास। याद रखिएगा इस बात को। परमेश्वर की आशीष बनी रहनी चाहिए आप में, परमेश्वर का हाथ बना रहना चाहिए आपके जीवन में। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइएगा। आप सीधे परमेश्वर की निंदा करेंगे, मत करिएगा। परमेश्वर कभी भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। दैट इज द ब्लेसिंग। बाइबल लिखता है, बाइबल साफ है इस बारे में। अनाथ, कंगाल, विधवा, इनके बारे में कभी गलत सोचिएगा भी मत, कभी भी नहीं। क्योंकि उनके पास रोने के लिए कौन होता है? केवल परमेश्वर, और नहीं होता इनके पास। और अगर ये परमेश्वर के पास चले गए रोते हुए, समझ लीजिए आपकी आशीषों का बंटाधार होना तय है। अगर ये घूम गए परमेश्वर की तरफ और उन्होंने कहा परमेश्वर इसने कहा, बाइबल में आशीष लेना सीखे। यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा की आशीष चेलों को दी तो क्या कहा? यूहन्ना में लिखा है, पढ़िएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा की आशीष देते हुए कहा था, पवित्र आत्मा लो, जिसके पाप तुम रखना चाहते हो रखो, और जिसके तुम क्षमा करोगे क्षमा हो जाएंगे। अगर ये तीनों कैटेगरी आपके पाप परमेश्वर के पास रखाई, बच नहीं पाएंगे आप। जिसके पाप तुम रखो वो रखे गए। अगर ये रोई, मेरे फादर ये कहते थे, अगर कोई गरीब तेरा नाम लेकर रो गया कभी, तो समझ ले तू मरना तय, तेरे घराने का नाश तय है। अगर किसी गरीब की आंखों से तेरे नाम का आंसू बहा, खत्म, बचा नहीं पाएगा परमेश्वर के हाथ से आपको कोई। यू वॉन्ट बी सेव्ड बाय एनीवन, क्योंकि परमेश्वर आप उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, आपकी आशीष जाती रहती है। लिखा, जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। आज आपको लगता ना किसी की विपत्ति पर आप खुश हुए, अरे यार मालूम था ये होगा, अरे किसी को सांत्वना दो। बाइबल में लिखा है, हंसने वालों के साथ हंसो और रोने वालों के साथ रो। यह है आपकी आशीष। आप किसी रोने वाले के लिए हंस रहे हैं ना, याद रखिएगा परमेश्वर याद रखता है इस चीज को। सेम कंडीशन, उससे बुरी कंडीशन आपके ऊपर आ सकती, तब लोग हंसेंगे आप पर। हाउ डू यू फील देन? कैसा लगेगा तब? विजय भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष। कैसा लगेगा जब आप विपत्ति में हो और सामने वाला आपका मजाक उड़ाए? हाउ डू यू फील देन? इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाइए। जी, मैं आपके पूरे घराने के लिए प्रार्थना करता हूं जी, किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी का। परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदलने की क्षमता रखता है। दोनों चीजें हैं। अगर आप कमजोर हैं, गरीब हैं, लाचार हैं और आपने परमेश्वर की ओर देखा, गॉड कैन टर्न योर मिसफॉर्च्यून इनटू फॉर्च्यून। सामने बैठा हूं मैं, गरीब पादरी का पोता। परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदलने की क्षमता रखता है। बाइबल में लिखा है, अपनी ओर से नहीं कह रहा मैं आपको। आज अगर आप तंग हैं, अमर भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आप अगर आज परमेश्वर से की ओर देखकर चलते हैं, आपकी आशीष किसी भी तरह से नहीं छूटेगी। स्टे विद गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, लिखा है। जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। आप निर्दोष नहीं ठहरोगे। लिखा है, बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते होते हैं। बूढ़ों की सेवा, बूढ़ों के लिए की शोभा उसके नाती पोते हैं। नितिका के परिवार पे यह आशीष है। उसके एक मामा 85 साल के और एक 95 साल के,
लंबी आयु की आशीष उसको मिलती है। माइकल टोपो भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष मिले आपको। लंबी उम्र की आशीष परमेश्वर उसको देता है कि जो अपने धन को खाने पाए और भलाई देखे। यह है आपकी आशीष। अगर आप लंबी आयु में हैं तो मान लीजिएगा कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। मान लीजिएगा कि आपकी आशीष परमेश्वर से है, छीनी नहीं जाएगी कभी। इसीलिए लिखा है बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते होते हैं और बाल बच्चों की शोभा उसके माता पिता है। बाल बच्चों की शोभा। कितने लोग अपने माँ बाप को प्रेम करते हैं? कितने लोग अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं? कितने? जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका बच्चा सीखेगा। जैसा आप करेंगे। आई सर्व्ड माई पेरेंट्स फॉर 7 years। मैंने इधर उधर नहीं देखा। मेरे माँ बाप बीमार थे, मेरे पिताजी किडनी फेलियर से हॉस्पिटलाइज थे, मेरी माँ का ऑपरेशंस थे, मैं उनके साथ खड़ा रहा। मैं भागा नहीं कि साहब मुझे बड़े काम है ना। वो भी भाग सकते थे जब आप छोटे थे, लेकिन वो नहीं भागे। उन्होंने आपको इस लेवल तक दिया है, पहुंचाया है, आप उनके दुख में भागोगे? लिखा है बच्चों की शोभा उसके माता पिता है। आज मेरी शोभा मेरे माँ बाप थे और वही आशीष मेरे बच्चों ने ली है। आज उनकी शोभा मैं और मेरी पत्नी है। जैसा सिखाएंगे वैसी आशीष परमेश्वर से आपका बच्चा पाएगा। याद रखिएगा मेरी बात। जैसा सिखाएंगे। अगर आपके घराने में बुजुर्गों की उपेक्षा और निंदा होती है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, याद रखिएगा आपके बच्चे इंटरेस्ट समेत लौटाएंगे आपको। इंटरेस्ट समेत देंगे वापस। चिंता मत कीजिए। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। बाइबल में लिखा है। अपनी ओर से नहीं कह रहा मैं आपको। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, फूल की तरह रखिए। हमेशा खुश, हमेशा परमेश्वर की आशीष उससे लीजिए। मैं आज भी किसी बुजुर्ग से मिलता हूं। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। मेरी पत्नी ने शुरू में बड़ा अजीब लगता था। मैं आज भी किसी बुजुर्ग आदमी से मिलता हूं, मैं हाथ नहीं मिलाता उससे। इस संडे भी चर्च में एक बहुत ही बुजुर्ग आंटी आई थी। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें सुनती हूं। मैंने आंटी हाथ मत बढ़ाओ, इस हाथ को अपने मेरे सिर पर रखकर आशीष दो। जानते हैं उसने कांपते हाथों से क्या क्या आशीष दी। वो आशीष आप खरीद नहीं सकते। वो आशीष आपके जीवन में खरीदी नहीं जाएंगी कभी। इफ यू आर विद गॉड, गॉड विल रिमेन विथ यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आपकी आशीष परमेश्वर से लगातार आएगी। कभी भी अपने बुजुर्ग को प्रताड़ित मत कीजिए। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। रिमेंबर माई वर्ड्स। बेटा आटा ला के दूंगा मैं, है ना? आटा नहीं है। रिमेंबर माई वर्ड्स। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं। मूढ़ के मुख से। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो आप अगर उत्तम बात भी कहेंगे, लोग कहेंगे बेवकूफ है। मूढ़ के मुंह से उत्तम बात नहीं फबती और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। अगर आपको परमेश्वर ने कोई आशीष दी है, आपको प्रधान ठहराया है, कभी झूठ मत बोलिए। कभी भी नहीं, सच बोलिए। क्योंकि प्रधानता की आशीष परमेश्वर से आती है। विश्वास की आशीष परमेश्वर से आती है। या गुड़िया बेटा आलू। प्रधानता की आशीष परमेश्वर से आती है। स्टे विद गॉड लिखा है। इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। कभी झूठ मत बोलिएगा। अगर परमेश्वर ने आपको कहीं प्रधान ठहराया है,
परमेश्वर आपने आपको प्रधानता की आशीष दी है, झूठ नहीं, झूठ नहीं बोलना है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स स्टे विद गॉड। आपका नुकसान हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का नुकसान करने के लिए झूठ मत बोलिए, मत बोलिए। आपको न्याय के दिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी मत करिए ये चीजें। लिखा है, देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले के हाथ में मणि का काम देती है। आज कई लोग ये काम करते हैं, लेकिन ये आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई लोग अंडर द टेबल रिश्वत देते हैं। आपकी आशीष नहीं। सामने बैठा हूं मैं, मेरा फोन नंबर कोई भी शेयर कर देगा आपको। नितिका जी अगर मुझे सुन रही हैं, मेरा फोन नंबर शेयर कर दीजिए। मेरे पास पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाएंगे, उसमें हाय लिख कर अपना नाम लिखेंगे और मैं आपको सेव कर लूंगा। 10 बजे के बाद आप कभी भी बात करेंगे, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं अवेलेबल रहूंगा। नितिका जी मेरा नंबर शेयर कर सकती हैं, माया जी मेरा नंबर शेयर कर सकती हैं, बहुतों के पास मेरा नंबर है, लिखा है। देने वाले जी शेयर हो गया जी, अमर भाई देख लीजिएगा। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाली मणि का काम देता है, ऐसा पुरुष जिधर फिरता है उसका काम सफल होता है। लेकिन ये परमेश्वर की आशीष नहीं है, याद रखिएगा, ये परमेश्वर की आशीष नहीं है। घूस का मतलब शैतान को अपने जीवन में लेना। घूस का मतलब शैतान को अपने जीवन में लेना और अपनी आशीषों को खो देना। घूस देने वाले के काम तो सफल हो जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से सफलता नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो 2-2.5 लाख रुपए देकर मैं 6 साल इंतजार नहीं करता। नौकरी मुझे 96 में ही मिल गई होती। घूस देनी थी मुझे, मैंने नहीं दी। आई वेटेड फॉर 6 years। मैंने 6 वर्ष इंतजार किया अपनी आशीष को परमेश्वर से पाने के लिए। इंतजार किया। इंतजार करिए। इसलिए लिखा है, धीरज से अपनी आशीषों की बाट जोना सीखिए। परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता, सेकंड बेस्ट देता ही नहीं है परमेश्वर। स्टे विद गॉड इन ऑर्डर टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। जुड़े रहिए परमेश्वर के पास। परमेश्वर सेकंड बेस्ट नहीं देता कभी। He always gives you the best। आपके लिए उस समय जो सबसे उचित आशीष है परमेश्वर वही देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप किस स्थिति में है, आपका मन परमेश्वर से कैसे जुड़ा है, आपकी आशीष परमेश्वर से कैसे आती है। लिखा है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है। ऐसा हम करते नहीं है। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं घराने समेत आशीष, ऐसा हम करते नहीं है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है, जानते हैं आशीष, मेरे पास दिन में कई लोग आकर प्रायश्चित कर जाते हैं विद अ नोट, सर किसी से कहिएगा नहीं। और मैं इस चीज को आशीष के तौर पर रखता हूं कि मैंने आज तक किसी की बात इधर से उधर नहीं की, नहीं, क्योंकि उसने बड़े फेथ से बताई थी, उसका विश्वास था आप पर। आप अगर उसकी बात को लीक करते हैं तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप उसका विश्वास तोड़ते हैं। विश्वास मत तोड़िएगा कभी किसी का, क्योंकि लोग बड़े मेहनत से, विश्वास से, धन्यवाद से आपके साथ चीजें शेयर करते हैं। धोखा मत दीजिएगा कभी। ऐसा मत कीजिएगा कि किसी व्यक्ति ने, बेचारे ने आपसे कहा और पता चला कि वो दुनिया भर से अपनी कहानियां सुन रहा है। नहीं, परमेश्वर ने आपके अपराधों को ढांपा है, परमेश्वर ने आपकी बात को छिपाया है,
परमेश्वर ने आपको लहू से धोया है। इज दिस अ ब्लेसिंग? यस, इट इज अ ब्लेसिंग। परमेश्वर की आशीषों को देना सीखो, बढ़ना सीखो परमेश्वर के साथ। कहो परमेश्वर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। स्टे विद गॉड लिखा है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो चर्चा उसकी बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में फूट करा देता है। बहुत से लोग मिलेंगे जो आशीष नहीं लाते, फूट करा देते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। हमेशा अगर आपको किसी ने कॉन्फिडेंस से कोई बात बताई है, शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो आप पर भरोसा रखता है। मुझे बहुत लोगों के राज मालूम है। कॉलेज में बच्चे आकर कहते सर आपसे बात करनी, में चल ये हो गया सर, कहेंगे तो नहीं। मैंने कहा बेटा मरते दम तक नहीं, साथ लेकर जाऊंगा, चिंता मत कर। आशीष देना सीखिए, श्राप नहीं। आशीष देना सीखिए। श्राप तो दुनिया देती है। आपको परमेश्वर ने संसार से अलग करके आपकी आशीषों को ठहराया है। स्टे विद गॉड, डोंट स्टे विद सेटन। सुजाता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। मुझे बहुत खुशी होती जब यंग बच्चे परमेश्वर की आशीष लेने आते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं सुजाता, तुम अरुणाचल से हो, है ना? अरुणाचल से ये बच्ची मुझे सुनती है। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है मेरी और आपकी आशीष। खुशी की बात लिखा है, एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। अगर आप समझदार हैं, आपको किसी ने डांटा, आप दोबारा वो काम नहीं करोगे, क्योंकि आपका मन अगर परमेश्वर के साथ है, आपकी आशीष परमेश्वर से, आप दोबारा काम नहीं करोगे वैसा। लेकिन आप किसी बेवकूफ को मारते जाओ, उसे समझाते जाओ ये नहीं करना, वो बार बार वही करेगा। लिखा है कि उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। जब मैं ऐसे बच्चों से बहुत आशीषित होता हूं, सो जाता, आई लव टू हियर देम। मुझे बहुत खुशी होती है जब युवा बच्चे सुदूर देश के कोने से आशीष के लिए मेरे साथ ट्यून इन होते हैं। खुशी होती है। शिवानी को मैं आशीष को देता हूं, 5th क्लास की बच्ची, अभी भी चंचलता नहीं गई। वो पूरे लाइव सेशन में मुझसे पूछती आपने खाना खाया, आपने क्या खाया। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। जानते क्यों? बाइबल में लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आज जो युवा बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, उनकी आशीष है कि वो स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यह है आपकी आशीष। आज अपनी आशीष को इस सुंदर संध्या काल में परमेश्वर के साथ देखिए। स्टे विद गॉड इन ऑर्डर टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। जुड़े रहिए परमेश्वर से, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो दुख मिलाकर नहीं देता। दैट शुड बी योर ब्लेसिंग्स। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने उन जाति भाइयों का, अपने उन लोगों का जो अब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए खड़े हैं, जिन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर उठाया है। उनकी आशीष को हमेशा के लिए दीजिएगा प्रभु। उन्हें किसी बेहतर आशीष से वंचित मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी ओर देख रहे हैं। जैसा मांगते हैं उससे बड़ी आशीष उनके जीवन में दें प्रभु। उनको विश्वास के साथ बढ़ना सिखाएं और उनकी आशीष परमेश्वर से आए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीष लगातार मिले। आप सभी परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ बढ़े और विश्वास की आशीष आपके जीवन में हमेशा आती रहे। अपने जीवन को साफ कीजिए, अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ जोड़िए और अपने अधिकारी की आशीष के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहिए। प्रभु आपके घरानों को आशीष दे। आप सभी को इस सुंदर संध्या की शुभकामनाएं और आप सभी को जय मसीह की।